तो राजू सिंह रावत पूछ रहे हैं कि क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कुछ पैसे निकालना सही रहेगा, सिप जारी रहेगी, ये वो कह रहे हैं। तो देखिए, हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखना जरूरी है। ठीक है। अब कभी भी ऐसे सिनेरियो आते हैं ना, जहां पे कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई भी फंड के जो, जैसे लार्ज कैप दौड़ गया, या फिर आप समझ रहे हो कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बड़ी रैली आ गई, और वो समय में ये सारी बातें आती है कि क्या इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है प्रॉफिट बुकिंग में, कि उसका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर एक बार आपने जो निकाल दिया पैसा, उसको कहाँ निवेश करेंगे। और फिर एक और चीज है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स जो है, ये इनका फुल टाइम टास्क है कि उन पोर्टफोलियो में अगर उनको लगता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो एक लेवल पे पहुंच गए हैं, तो वो ज्यादा इक्विप्ड है वहां पे प्रॉफिट बुक करके आपके पोर्टफोलियो को आइदर कैश बढ़ा ले, या फिर दूसरे कंपनीज जो अच्छी दिखती है उसमें निवेश कर दे। राइट। तो ये काम जो है, ये आपके फंड मैनेजर, स्मॉल कैप फंड मैनेजर पहले से कर रहे हैं। तो हम जैसे निवेशकों को उसमें यानी प्रॉफिट बुकिंग की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे फंड मैनेजर्स पे रिलाई करें। और टिपिकली अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश कर रहे हैं, कोई भी हो, लार्ज कैप में हो या फिर कोई भी कैटेगरी में निवेश करते हो, स्मॉल कैप हो, आप उसको गोल के ओरिएंटेड से देखिए। हाँ, मैं आपको अगर एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको पैसा अगले 6 महीने में चाहिए, और ये पैसा जी। अगर आपने सोचा है कि ये पैसे को आपको 6 महीने में इस पैसे की जरूरत है, तो आप बिल्कुल इसको धीरे धीरे करके निकालना शुरू कीजिए, अगर वो गोल से मैप्ड है तो। लेकिन अगर आपको जी। लगता है कि ये पैसा और आप 3 साल 5 साल उसमें रख सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप उसमें कंटिन्यू कीजिए, ना कि आपके उसको प्रॉफिट बुक करके विड्रॉ कीजिए। जी। लेकिन किसी का अगर एलोकेशन जो है वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है, उसको फिर से रीबैलेंस करना है, दोबारा संतुलित करना है। जी। मतलब ये कि आपने ठीक से लेके चला था कि भई मुझे लार्ज कैप में मान लीजिए 60% रखना है, मिड कैप में 25% रखना है, स्मॉल कैप में 15% रखना है। वो 15 का बढ़ के हो गया है अभी 25 मान लीजिए। मुझे उसे वापस दोबारा उसके सही लेवल पे जहाँ मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे लाना है। तो जी। उसके लिए क्या तरीका होगा? तो उसके उसके लिए एक आसान सा तरीका ये है कि हम जो इन्वेस्टमेंट जो है ना, हम धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो ऐसे फंड्स में ना जाए। तो फॉर एग्जांपल आप अपने तो अगर जो एसआईपी चल रही है, तो एसआईपी तो सब में उसी रेशियो में जा रही होगी, तो एसआईपी रोक दें फिर? एसआईपी रोक के आपका जो पैसा जो है, वो आप हो सकता है आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में फॉर टाइम बिंग उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग जो है, रीबैलेंसिंग करने के दो तरीके राजीव जी। एक है कि मैं पैसा निकाल के उसको डाइवर्ट कर दूं, या फिर वो हैसल्स में एक और चीज आएगा कि आपका कैपिटल गेन्स आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप आपका जो फर्दर पैसा जो जा रहा है, वो वहां पे रोक, कुछ समय के लिए रोक लीजिए, और जहां पे दूसरे समझ लीजिए लार्ज कैप या लार्ज और मिड कैप फंड्स है, उस वैसे जगह पे आप निवेश कीजिए। तो अपने आप जो है आपका जो एलोकेशन जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। जी। अच्छा, एम्फी ने 3 हफ्ते के लिए कहा था, उसमें काफ़ी समय तो निकल चुका है। 3 हफ्ते के अंदर सारे फंड हाउसेज़ को बताना था कि भई क्या पॉलिसी आप बना रहे हैं निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। जी। तो इंडस्ट्री में आप बैठे हैं, लोगों से बात होती रहती होगी। किस तरह की चीज़ें उभर कर के सामने आने की उम्मीद है आपको? सो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जैसे मैंने आपको थोड़े थोड़े समय पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे राजीव जी, कि फंड मैनेजर्स ने उसको कहीं ना कहीं अपने कैश लेवल से या फिर लार्ज कैप के एलोकेशन के थ्रू उसमें जो रिस्क जो एलिमेंट है उसको कम करना शुरू कर दिया है। जैसे कुछ फंड हाउस, जैसे जैसे हम कह रहे थे कि कुछ नंबर्स हर दिन बढ़ रहे हैं, कुछ फंड हाउस ने जो 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 फ्लोज जो है उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और मैं एक चीज समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, एक प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स जो है ना, जो रिस्क को लिमिटेड रखना, खास करके ऐसे ऐसे बाजार में, वो पहले से बिल्ट इन होते हैं, और एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होता है ज्यादातर। तो कुछ कुछ चीजें पहले से थी, और यानी ये जो सजेशन या गाइडलाइन आने पर मेरा खाली एक ही पॉइंट है कि हम ये लोग को सतर्क करने के लिए है, उनको डराने के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी बातें चल रही है, जैसे कि लोगों को लग रहा है कि उन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करके, या फिर किसी को निवेश करना है तो कुछ गलत काम कर लेंगे। गलत काम नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज राजीव जी एक है कि आप एक्सपेक्टेशन सही रखिए। पिछले 4 साल 3 साल में अगर आपने देखा है मिड कैप स्मॉल कैप्स को बढ़ते हुए,
हो सकता है ऐसा भी समय आए जहां पे ये जो मिड कैप स्मॉल कैप्स है कुछ समय तक परफॉर्म न करें। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो आप अपने आपको एक समझा के रखिए कि आपने उसको लंबे समय के लिए निवेश किया है। तो जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके सही जगह पे लाना वो ज्यादा जरूरी है, जो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी।